जय हिंद किसान भाइयों, सभी को प्रणाम और नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि भिंडी की गर्मी में भिंडी की खेती कैसे करें, बेहतर कैसे खेती करें। और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि भिंडी की रोपाई हो रही है, तो हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह भिंडी खेती करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि भिंडी की खेती गर्मी में कैसे करें और बेहतर कैसे करें और इसकी रोपाई कैसे करें, और सारा जानकारी हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और अपने दोस्तों में, किसान भाइयों में शेयर भी कर दे, ताकि उनको भी पता चले कि भिंडी की ये रोपाई किस प्रकार करें, ताकि बेस्ट हमको प्रोडक्शन मिले और उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, चलते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि ये भिंडी की खेती कैसे करते हैं। और ये लगभग 15 से 20 साल, 15 से लगभग 10 से 15 साल से ये खेती कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो इनसे हम जानकारी लेते हैं। तो जय हिंद, चलते हैं इनसे पूछते हैं। जय हिंद किसान भाइयों, तो आज तारीख है 5 तारीख, तीसरा महीना 2021 है, यानी मार्च का शुरुआत महीना है। तो हम इनसे जानकारी लेंगे कि भिंडी की खेती कैसे करते हैं और किस तरह रोपाई करते हैं, तो सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जय हिंद आपको। तो आप बताएंगे कि आप किस चीज़ का रोपाई कर रहे हैं? ये भिंडी का है, रोपाई कर रहे हैं। और आप क्या हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे सकते हैं कि आप भिंडी की रोपाई किस प्रकार कर रहे हैं और कौन सा बीज की रोपाई कर रहे हैं? बिल्कुल, ये भिंडी बीज है और इसके हम गर्मा में इसको 1.5 से 2 फीट के अंदर की लाइन मारते हैं। और आप बता सकते हैं कि ये जो लाइन है इसकी दूरी कितनी है? इसकी लाइन से लाइन के बीच की दूरी? लाइन से लाइन के बीच की दूरी 18 से 20-22 इंच तक। हाँ, तो आपने ये जो लाइन है इसका दूरी आपने क्या रखा है? हमने इसको 18 इंच से 20 इंच के लगभग रखा है दूरी। हाँ, तो आप बता सकते हैं कि ये भिंडी के बीज से बीज की दूरी, जो लाइन दिख रहा है हमारे जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो लाइन दिख रहा है, तो भिंडी से एक बीज की दूसरे बीज की दूरी कितनी आप रखते हैं? 1 बित्ता के लगभग हम रखते हैं। 1 बित्ता, यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि 5 से 6 इंच 1 बित्ता होगा। तो ये 6 लाइन से लाइन के बीच की दूरी ये देख सकते हैं कि इन्होंने 18 से 20 इंच रखा है। और ये जो बीज गिरता है इसमें, जो भिंडी का बीज गिरता है इसमें, इनका दूरी 5 से 6 इंच, लगभग आधा फीट से 5 से 6 इंच, लगभग आधा फीट है। तो आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा वैरायटी इसमें कौन सा वैरायटी रोपा है? हमने सिजिंटा का ये बीज है, जो ये सिजिंटा कंपनी का है, ओखला। ये दिखाइए आप चित्र यहाँ पर। हाँ, ओकरा का 597 इसका नंबर। आप किसान भाइयों देख सकते हैं कि ये सिजिंटा कंपनी का ओकरा OH 597 हाइब्रिड सीड्स है। हाँ, तो किसान भाइयों, इन्होंने कैसे इसकी बुआई की है पूरी तरह लाइव देखते हैं।
हाँ तो किसान भाइयों, इसकी बुआई के बाद अब आगे की जानकारी इनसे लेते हैं कि और इसके बाद ये इसमें क्या फ़ायदे हैं। तो चलते हैं इनसे और फ़ायदे जानते हैं। और इसकी क्वालिटी 250 ग्राम है। तो आपने ऑनलाइन मंगाया था या यहीं के ना था? नहीं, बीज भंडार से यहीं। तो कितना में आपको यह 250 ग्राम पड़ा? 250 ग्राम बीज हमको ये 550 रुपया ये पड़ा था। हाँ तो किसान भाइयों, लगभग एक 2000 केजी का 2000 केजी ये सीड्स है। 2200। तो किसान भाइयों, अपने बीज की जानकारी ले ली। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप ये लाइन से ही क्यों इसका रोपाई करते हैं और इसमें क्या फ़ायदा है कि अपने लाइन से ही इसको चुना। हम बहुत सारे किसान को देखते हैं कि छींट विधि से ही इसकी बुआई कर देते हैं और भिंडी की खेती करते हैं। तो आपने लाइन विधि से ही क्यों चुना इसका? इसलिए लाइन विधि से चुना जाता है कि इसमें बीज का बहुत कम लगता है। छींट विधि से विधि 2 केजी लग जाता है पर बीघा 25 डिसमिल, और इस विधि से 400 से 500 ग्राम के बीच इस बीज का होता है, जो महंगा भी रहता है लेकिन बहुत अच्छा है। ये जर्मिनेशन भी होता है, इसका 90% जर्मिनेशन हो जाता है। और छींट विधि में कितना जर्मिनेशन होता है हम लोग छींटते हैं तो? छींट में 50 से 60-65% से बेसी 60% से नहीं होता है। हाँ तो आप किसान भाई, आप फ़ायदा देख सकते हैं कि इन्होंने या लाइन विधि से या एक लाइन सीध में क्यों रोपा। तो इन्होंने बताया है कि छींट विधि में 2 केजी लगभग बीज लग जाता है और इस तरह लाइन से लगभग 500 से 600 ग्राम यानी 1.5 केजी बीज का बचत होता है। और बचत क्यों होता है? आखिर इसलिए बचत होता है कि इसमें छींट विधि में जर्मिनेशन 50% होता है और इसमें लाइन विधि से जर्मिनेशन 90% होता है। तो और बता सकते हैं कि लाइन से क्या फ़ायदे हैं आपको रोपने से? इससे फायदा होता है कि पटाने में, इसको कोड़ाई निकाई और घास को हटाने में भी, और सबसे बड़ा इसको तोड़ाई में बहुत, एक लाइन से हम तोड़ते चले जाते हैं इसका प्रोडक्शन बेसी होता है लाइन विधि से। क्या इसमें इस लाइन विधि से तो इसमें ये दूरी सेम होता है? तो क्या इसमें जो गांच होते हैं, टहनी निकले होते हैं, तो क्या कम निकलते हैं छींट विधि से या ज़्यादा निकलते हैं? इसमें ज़्यादा निकलते हैं। एक बीज इससे कम से कम 6 से 8 तक, कल्ले 9-10 तक हो जाते हैं। हाँ तो आपको किसान भैया ये बता रहे हैं कि एक पौधे में लगभग 6 से 8 कली, मतलब कली या कह सकते हैं कि फुनगी या उसकी टहनी निकलते हैं, जिसमें प्रत्येक टहनी में इसमें फल आती है। बोलिए आप। फल आती है उसमें प्रत्येक टहनी में, जिससे कि प्रोडक्शन अधिक होता है। हाँ तो ये बता रहे हैं कि इसमें फल प्रत्येक टहनी में ज़्यादा फल आते हैं, प्रत्येक टहनी में फल आते हैं। और छींट विधि में फल लगभग दूरी से कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम। तो इससे छींट विधि में फल नहीं आते और टहनी भी कम होते हैं, तो फल कम लेते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है, ये साबित होता है कि यह लाइन विधि से रोपने से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। तो इन्होंने आपको जानकारी अच्छा बताई है। तो क्या आपने रोपाई के समय कुछ खाद का प्रयोग किया है? इसमें डीएपी भी कर सकते हैं हम, इसका उपयोग लाइन में, और इसके अच्छा होता है अगर ये दिया जाती है। और नहीं डालेंगे तो भी बाद में डालेंगे तो क्या? हाँ, बाद में उसको आरी से एकदम लाइन से हम खाद देकर उसको कोड़ाई कर सकते हैं। हाँ तो इन्होंने बताया है कि आप लगभग बुआई से पहले भी डीएपी डाल सकते हैं या बुआई के बाद भी डीएपी। इसके जो लाइन है जो दिख रहा है, इसमें लाइन से डालेंगे तो बीच में खाद नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा खाद आपको बर्बाद नहीं होगा। तो लाइन विधि से अभी फ़ायदा है कि खाद का एक्स्ट्रा बर्बादी नहीं होता है और लाइन से भी डाला जाता है और उसके जड़ तक पहुंचता है, न कि दूसरे बीच में खाद बर्बाद हो जाता है। तो इन्होंने खाद से भी, मतलब जो फर्टिलाइज़र डालते हैं उनको भी, उसमें भी फ़ायदा हुआ। तो इस प्रकार लाइन विधि से आप लोग भी इसकी रोपाई करें ज़्यादा से ज़्यादा। लाइन विधि से हम चाहे तो पौष्टिक खाद जो होता है कूड़ा उड़ा का और मुर्गी का, उसको भी अगर सारा गोबर हो तो उसको भी हम डालते हैं, तो उससे और बढ़िया उत्पादन होता है और फल मीठा होता है। हाँ तो फल मीठा होता है। तो इन्होंने बताया कि लाइन विधि में हम लोग जो जैविक खाद डालेंगे तो डालने में आसानी पड़ेगा, यानी हर चीज़, सिंचाई, निराई, बुआई, तोड़ाई और हर चीज़, कोड़ाई में भी हर तरह से लाइन विधि आपको बेस्ट पड़ रहा है छिटाई विधि से। तो इसलिए आपको किसान भैया आपसे अनुरोध है कि लाइन विधि का प्रयोग करें। हाँ तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि इस भिंडी की और उसमें रोपाई हो चुकी है और यह इसके बाद इसको ढक रहे हैं। तो इस तरह ये पूरे खेत को जो लाइन खींचा गया है,
ये पूरे गड्ढे को इस प्रकार, ये जो देख रहे हैं इस प्रकार पूरे गड्ढे को भर देंगे और अच्छी तरह से ये पूरे इस प्रकार भर रहे हैं कि पूरे बीज न दिखे और ये पूरे ढक जाए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी ढकाई कर रहे हैं। और इसके बाद इसके 2 दिन बाद इसकी सिंचाई कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें नमी नहीं है। अगर नमी होता इसमें तो इसकी सिंचाई लगभग 5 से 7 दिन बाद इसकी सिंचाई की जाती है, लेकिन इसमें नमी नहीं है तो इसमें 2 दिन बाद इसमें थोड़ा इसमें बीज में थोड़ा तापमान आ जाए और इसके बाद इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा लाइन विधि से। तो उन्होंने बता ही दिया है कि लाइन विधि से क्या फ़ायदा है। तो वाली बात ही आप देख सकते हैं कि इनकी ढक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये भी देख सकते हैं कितने लाइन से एक रंग के और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये लाइन विधि से जो ये रोपाई किए हैं, हमको बहुत पसंद हुई कि यहाँ आप लोगों किसान भाइयों में इनको बताने का मौका मिला और आपको बेहतर से बेहतर ये इन्होंने बताया कि कैसे भिंडी की खेती करें और रोपाई करें। ये उनके मध्यवर्गीय किसानों भाई लोगों के लिए विधि है जो मशीन से अपनी खेती नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतनी लागत नहीं है। तो इन्होंने बेस्ट तरीका बताया है ताकि आप जान सके कि कैसे भिंडी की अच्छी खेती करें। तो जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद।